आज मार्केट में मैंने जब ये वाले परवल देखे तो तुरंत ही इन्हें घर ले आई, क्योंकि इस वैरायटी के परवल की सब्जी बाकी परवल के सब्जी से कुछ अलग ही होती है। जी हाँ, ये है छोटे देसी परवल। आज मैं इन्हीं छोटे परवल की टेस्टी सी सब्जी बना के आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम परवल को ले रखा है। ये साइज में छोटे होते हैं और अंदर इनके बीज नहीं होता है, यही इसकी खासियत है। सबसे पहले परवल की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले परवल की ऊपरी सतह को हमें छील लेना है। फिर हमें ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा सा किनारों को निकाल लेना है। परवल के 2 टुकड़े हमें करने हैं इस तरह से। अब हमें 2 टुकड़ों में सारे परवल को इसी तरह से काट लेना है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने परवल को बहुत ही अच्छी तरह से काट लिया है और इन्हें पानी से वॉश भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 से 6 आलुओं को बॉईल करके ले लिया है। फ्रेंड्स, ये सब्जी कच्चे आलुओं से उतनी टेस्टी नहीं बनती जितने की उबले आलुओं से, इसलिए मैंने इन्हें बॉईल कर लिया है। और हाँ, हमें ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ये आलू सब्जी में गल जाएंगे, इसलिए आलू उबालने का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सब्जी में डालने के लिए मैंने कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ले रखे हैं। चलिए फटाफट से उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज के 2 टमाटर को बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। 2 बड़े साइज के प्याज को भी बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। थोड़ी सी धनिया की पत्तियों को भी बारीक कट कर लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियों को छील के ले लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है और 2 हरी मिर्ची। सब्जी में तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ खड़े मसालों को ले रखा है। 1/2 टीस्पून जीरा, 2 छोटी इलायची को खोल के ले रखा है, 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची को भी खोल के ले रखा है, 1/2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 बे लीफ। कढ़ाई को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून सरसों का तेल डालेंगे। ये सब्जी सरसों के तेल में बहुत अच्छी लगती है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें परवल को डाल देते हैं। अब हम इसे चला लेंगे। परवल को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये सुनहरे कलर के न हो जाए। जब ये सुनहरे कलर के हो जाएंगे तभी तक हमें भूनना है, उससे ज्यादा भी नहीं भूनना है। परवल को भूनते 2 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि परवल पे चित्ती आ गई है। ये देखिए, स्पॉट सब दिख रहा है ना। बस इसी स्टेज तक हमें परवल को भूनना है। जब इस स्टेज तक परवल हमारे भून जाए तो जो मैंने उबले हुए आलू लिए थे इसी में मिला देंगे। अब आलू और परवल दोनों को हमें साथ में ही भून लेना है, फिर से 2 मिनट। देखिए फ्रेंड, आलू और परवल दोनों ही भून चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। याद रखिए, गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। अब इसी कढ़ाई में फिर से हम 2 बड़े चम्मच ऑयल को डाल देंगे। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है। अब तड़के के लिए सारे मसाले को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। मसालों को हल्के गर्म तेल में ही डालना चाहिए, जिससे खड़े मसाले तेल में अपना फ्लेवर छोड़ देते हैं और सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। तड़का लग चुका है। अब हम बारीक कटे हुए प्याज को इसमें डाल देते हैं। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना है। जब तक प्याज हमारे भून रहा है तब तक हम इन सभी चीजों का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने अदरक, लहसुन और मिर्ची के पेस्ट को तैयार कर लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो लहसुन स्किप भी कर सकते हैं। अब चलिए सब्जी में डालने के लिए एक मसालों का पेस्ट तैयार करते हैं। सबसे पहले हम 2 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून किचन किंग मसाला। थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें हम पेस्ट बना लेंगे। इस तरह से मसाले का एक पेस्ट तैयार कर लेने पे जब हम सब्जी बनाते हैं तो मसाले हमारे जलते नहीं हैं और इनकी भुनाई काफी अच्छे तरह से होती है और टेस्ट 1000 गुना बढ़ जाता है। देखिए फ्रेंड, प्याज हमारे काफी अच्छी तरह से भून चुके हैं। जब प्याज हमारे भून जाए तो लहसुन, अदरक और मिर्ची के पेस्ट को भी हम इसी में मिला देंगे। दोनों को हम भूनेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। 1 से 1.5 मिनट में ही लहसुन, अदरक हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब हम मसाले के इस पेस्ट को इसी में डाल देते हैं। अब हम इन्हें तब तक भूनेंगे जब तक मसाले हमारे ऑयल ना छोड़ दें।
मीडियम फ्लेम पे मसालों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से भूनने चाहिए, तभी सब्जी हमारी अच्छी बनेगी। देखिए फ्रेंड, 1 से 1.5 मिनट में ही मसाले अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि किनारों से ये ऑयल दिख रहा है। बस हमें इसी स्टेज तक मसालों को भून लेना है। मसाले जब भून जाएं तो बारीक कटे हुए टमाटर को हम इसमें मिला देंगे और साथ ही साथ अब मिला देंगे स्वाद के अनुसार नमक। इस स्टेज पे नमक डालने से टमाटर हमारे बहुत जल्दी गल जाते हैं। अब हम फिर से सभी चीजों को चला लेंगे। 1 से 1.5 मिनट में ही टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे। यहाँ पे टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं। टमाटर पकने के बाद 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये घर का गरम मसाला पाउडर है, इसको हम मिला देंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी को भी हाथों से क्रश करके इसमें मिला देते हैं। मसाले को अच्छी तरह से हम चला लेंगे। अब हम इस परवल और आलू को भी इसी में मिला देते हैं और सारी चीजों को अच्छी से हम भूनेंगे। 1 से 1.5 मिनट मसालों के साथ भूनने पे सब्जियां हमारी अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब वास्तव में आपको अगर फ्लेवर बनाना है तो एक टिप देती हूँ, आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके लिए आप इसमें गर्म पानी का यूज करिए। तो मैंने भी पानी को गर्म कर लिया है। अब अपने आवश्यकता अनुसार इसमें ग्रेवी बना लेते हैं और जरूरत होने पे हम इसमें पानी को और ऐड करेंगे, लेकिन गर्म पानी ही डालना है, इससे सब्जी का स्वाद हमारा बहुत ही बढ़ जाता है। इसमें मैंने 1.5 कप पानी करीबन डाल दिया है। अब हम कढ़ाई की लिड को लगा के इसे लगभग 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं 5 मिनट बाद। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी एकदम तैयार हो गई है। आपको ग्रेवी जितना चाहिए उतना आप अपने हिसाब से रखिएगा। खुशबू तो चारों ओर किचन में है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। अब हम इसे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सुपर टेस्टी परवल और आलू की सब्जी बन के एकदम तैयार है। तो देखिए फ्रेंड, कम ऑयल में कितनी ही अच्छी सब्जी बन गई है और जो ये ऑयल आपको दिख रहा है ये अच्छी भुनाई होने का ही सबूत दे रहा है कि सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से भुनी गई है। तो पूरी हो या चपाती हो, इस तरह की सब्जी आप एक बार जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और अनोखे इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।